लोग प्रोडक्ट की कालाबाजारी करते हैं हमारे सिस्टम में, देखिए ये सिस्टम आम व्यक्ति के लिए बनाया हुआ सिस्टम है, लेकिन 33% वॉल्ट देखने पर बहुत से लोग इसकी कालाबाजारी करने लगते हैं, जिससे स्टोर 2 घंटे में खाली हो जाते हैं और बाद में स्टोर पर आने वाले लोगों को सप्लाई प्रोडक्ट नहीं मिलता और वो नाराज होते हैं, जिसका हमारे व्यापार पर गलत असर पड़ता है। तो दोस्तों, इस कालाबाजारी के ऊपर कंपनी बहुत सख्त एक्शन लेने जा रही है 1 जुलाई से। आपको इसमें एक बहुत अपडेटेड फॉर्मूला मिलेगा, जिसकी वजह से ये कालाबाजारी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम बोनांजा स्कीम को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद हम बोनांजा स्कीम को क्लोज करने के लिए कदम उठाएं और कुछ ऐसा तरीका बनाएं जिससे कि आपको, आपकी कंपनी को बहुत इजीली और बहुत ही शानदार तरीके से ये इंसेंटिव या रिवार्ड्स जो रेंटल के हैं वो मिलें और डायरेक्ट रूप में मिलें। तो मेरी इस बात को दोबारा समझ लीजिएगा, हम बेनिफिट्स आपके रोकने नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम एक स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस की बात करते हैं। ये कोई हवाई बिजनेस की बात हम नहीं करना चाहते। बहुत से लोग, बहुत से मार्केट में, नेटवर्क में जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो इसे हवाई बना देते हैं, कंपनी इसको कभी ऐसा नहीं बनाती। तो ध्यान रखिए, ये एक सिस्टम है, एथिकल सिस्टम है, एक मार्केटिंग सिस्टम है। कोई भी कंपनी के पास अपना मार्केटिंग बजट होता है, वो विज्ञापन देती है, वो ऐड करती है। ऐड में 1 रुपए की सेल की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन करोड़ों रुपया ऐड में खर्च हो जाता है। तो हम भी इस बात की अपील करते हैं कि जो भी हमारे विज्ञापन प्रोग्राम में शामिल लोग हैं, वो 100% ऐड करने पर ही इंसेंटिव प्राप्त करेंगे। अगर वो ऐड नहीं करेंगे, विज्ञापन नहीं करेंगे, बोर्ड नहीं लगाएंगे, तो प्लीज आप ये समझ लीजिए, आपकी टर्म्स कंडीशन में पहले ही ये बात लिखी हुई है कि विज्ञापन करना आपकी कंपल्सरी है। विज्ञापन करेंगे तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। बैंक प्रोसेस की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से विज्ञापन के कमीशंस मिलने में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि रिकरिंग कमीशंस होते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा अपनी लीडरशिप को एक बात कहता आया हूं कि आप 3 साल का बॉन्ड जरूर करते हैं, एग्रीमेंट बॉन्ड करते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट पर रहता है, लेकिन आप इसमें ये माने कि आपको फाइनल इंसेंटिव आने में 4 महीने एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, यानी 36 महीने की जगह 40 महीने हो सकते हैं। लेकिन इस बात की उम्मीद जारी रखें कि यदि आप सच में कंपनी के विज्ञापन प्रोग्राम के भागी हैं, सच में आप कंपनी के विज्ञापन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको ये कमीशन जरूर मिलेंगे और जैसा कहा गया उसी तरीके से मिलेंगे। तो ये सब गड़बड़ तभी होती है जब कुछ लोग तो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक बड़ी मात्रा में लोग सिर्फ लालच में वही काम करने लगते हैं जिसके अगेंस्ट हमने इस कंपनी को रचा है, उसके अगेंस्ट हमने इस कंपनी को बनाया है। तो मैं प्लीज उससे कहता हूं कि देखिए, हमें कभी भी गलती किसी से भी हो सकती है। गलत वो नहीं होता जो सुधार कर लेता है, गलत वो होता है जो ठोकर खाने के बाद भी नहीं सुधरता है। तो आपको सुधार करने की जरूरत है, इस व्यापार को सुधार करने की जरूरत है। ये व्यापार देश का अपना व्यापार है, आम आदमी का अपना व्यापार है, और मैं आपसे सभी से यही अनुरोध करूंगा, यही विनती करूंगा कि इस व्यापार को, इस बिजनेस को मार्केट में शर्मिंदा नहीं होने देना है। जो मेरी सोच है, जो मैंने जिस कंसेप्ट के हिसाब से इस बिजनेस को डिजाइन किया है, अगर उसको तोड़ मरोड़ करके कोई लीडरशिप मार्केट में दे रही है तो वो गलत है। आप ट्रेनिंग का पार्ट कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और इस बात को समझते हुए हमने देखा है कि बहुत से लोग मेरे रूम में, मेरे केबिन में आके दुनिया का ज्ञान लेकर जाते हैं, 45 मिनट 1 घंटे का ज्ञान लेकर जाते हैं। एक एक बात समझते हैं कि आखिर ये कंपनी रेंट क्यों देती है, ये स्टोर के पास पैसा कहां से आता है, वैदिक आर्किटेक्ट कैसे बिजनेस करती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सब बात समझते हैं। लेकिन समझने के बाद वो सारी चीजें मेरे गेट के बाहर फेंक कर चले जाते हैं और बात वहां पर वही यूनिवर्सिटी की करते हैं जिस यूनिवर्सिटी से पहले वो आरओई प्लान पढ़ के आए हैं, और वो वही समझाने लगते हैं इतना दो इतना मिलेगा, इतना दो इतना मिलेगा। तो मैं आपसे क्लियर वर्ड में बोल रहा हूं कि अगर ऐसी कोई भी प्रेजेंटेशन पाई गई तो उस सिस्टम में काम करने वाली जो भी लीडरशिप है उसको खड़े हाथों टर्मिनेट कर दिया जाएगा। उसको अगले एक पल के लिए भी इस कंपनी में जगह नहीं है, क्योंकि वही लोग हैं जो एक सिस्टम, एक इनोवेटिव स्टार्टअप को एक बदनाम कंपनी के तौर पे मार्केट में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप प्लीज अभी भी समय है, अपनी जिंदगी के 6 घंटे लगाइए, 8 घंटे लगाइए, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन, एक प्रॉपर प्लानिंग डिजाइन कीजिए और लोगों तक वही चीज पहुंचाइए जो ये कंपनी लोगों को देना चाहती है। कंपनी जो देना चाह रही है वो इसका, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए लोग मायूस होंगे और आप भी प्रॉब्लम में आएंगे। कंपनी तो प्रॉब्लम में आएगी, आप भी प्रॉब्लम में आएंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी भी समय है, सुधरने का समय है।
मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं खुद से भी कहना चाहता हूँ कि ये कंपनी बहुत लोगों की उम्मीदों की कंपनी है। इस कंपनी के अंदर अभी भी कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस कंपनी की स्ट्रेंथ को नहीं समझते, उसकी गहराई को नहीं समझते, उसके विजन को नहीं समझते, और कहीं ना कहीं वही जो इंडस्ट्री के अंदर उठापटक वाली चीजें चलती आती हैं वही इस कंपनी में आकर धर दी जाती हैं। और हम मजबूर होते हैं क्योंकि हम बिजनेस कर रहे होते हैं, और जब हमें जानकारी मिलती है और हम उस पर एक्शन लेते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। एक गलत मैसेज मार्केट में पास हो गया होता है और उस गलत मैसेज के आधार पर लोग हमारी विवेचना करके हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। तो देखिए, ये आप ही के हाथ में है कि आप इस बिजनेस व्यापार को कहां तक आगे ले जाना चाहते हैं। यदि सही तरीके से, नीतियों के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, एक सही एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको कभी भी इस कंपनी में झुकना नहीं पड़ेगा। मैं खुद इस सिस्टम को इनिशिएट कर रहा हूं, और जैसा मैंने कहा है, मैं कल से 4-5 दिन तक टॉप लीडरशिप से सारा डिस्कशन करने जा रहा हूं, और मैं अपने लाइव स्टेडियम प्रोग्राम रखने जा रहा हूं ऑल ओवर इंडिया में। हम 4 से 5 लोकेशन में जुलाई 2022 मंथ में खुद मैं अपनी स्टेज खुद संभालूंगा और आपको एजुकेशन दूंगा। ये एजुकेशन प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम होंगे और भारत के 5 महानगरों में इनको रखने का प्लान है, जिसमें एक बेंगलोर फाइनल है, मुंबई फाइनल है, दिल्ली फाइनल है। 2 लोकेशन हम कलकत्ता या कोई भी पूर्वी महानगर में रख सकते हैं, और इसके साथ ही हम बेंगलोर या हैदराबाद में या मध्य प्रदेश में इन प्रोग्रामों को रख सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में मैं पूरी एजुकेशन डायरेक्ट देना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि ये एजुकेशन सच में लोगों तक सही तरीके से मेरे शब्दों के आधार पर नहीं पहुंच रही है। तो खुद मैं लाइव आपके इन सेमिनार में आपको एड्रेस करूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें शामिल वही लोग होंगे जो कंपनी में स्मार्ट आईपीएस बने हुए होंगे। इसमें वही लोग शामिल होंगे। इन प्रोग्राम्स में, कंपनी के जो टॉप प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम में हमने इस प्रोग्राम की सीरीज को चक दे इंडिया नाम रखा है। चक दे इंडिया सीरीज में हम हर महीने 5 बड़े प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कि स्ट्रेंथ कम से कम 2000 लोगों की होनी चाहिए। 5000 तक की हम स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं लेके जाएंगे एक प्रोग्राम को। तो 2000 से 5000 की वॉल्यूम के बीच में ये प्रोग्राम रहेंगे। मैं कंपनी के टॉप अचीवर्स ट्रेनर्स के साथ स्टेज पर खुद पार्टिसिपेट करूंगा, और आप लोगों को कंपनी के विजन, कंपनी की सोच, कंपनी की क्षमता को डायरेक्ट अपने मुंह से बताना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि रूट लेवल तक अभी भी नहीं पहुंच रही है। कंपनी की जड़ों में अभी भी उस सिंचाई की कमी है, उस ज्ञान की कमी है जिससे कंपनी यहां तक पहुंची है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही समय है। ये कंपनी अब से भी 10 गुना ज्यादा बाउंस बैक करने जा रही है। ये कंपनी अब से भी 10 गुना ज्यादा बिजनेस करने जा रही है, लेकिन उसमें एक शर्त होगी, हम किसी दूसरी कंपनी को तोड़कर ये बिजनेस नहीं करेंगे। हम ऐसे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पहचानते भी नहीं है, उनके बीच में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लेन करके एक आम आदमी, एक आम फैमिली को इसके साथ जोड़कर काम करना चाहिए, जिससे वंस अगेन कि अगली बार जब कभी हम बात करें तो हम कह सकें कि भारत की 140 करोड़ की जनता में 110 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पॉजिटिव नजर से देखते हैं। इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है सर, बहुत बड़ा मार्केट खाली है। आपस में तोड़फोड़ करने से कोई काम नहीं चलेगा, आपस की टीमों को तोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा, दूसरी कंपनी को तोड़ने से कोई काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। ग्रोसरी रिटेल का इतना बड़ा मार्केट है, जनरल कस्टमर बिलोंगिंग्स का इतना बड़ा मार्केट है कि हम सोच भी नहीं सकते। हम अरबों करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकते हैं, और साथ मिलकर करेंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही खास अपडेट है जो हमने आपस में शेयर की है। सबसे पहला, आपके पे आउट टाइम से आए, इसके लिए कंपनी डिसीजन ले चुकी है। आपके मैचिंग पे आउट स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। आपके जो भी बोर्ड रेंटल पे आउट्स हैं, आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको अपने बोर्ड लगाने ही होंगे, क्योंकि ये बोर्ड का रेंट मिलता है, और बोर्ड का रेंट जो मिलता है वो हम आपके अकाउंट में ही देंगे, कहीं दूसरी जगह नहीं देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप कंपनी के विज्ञापनकर्ता होने चाहिए। यदि आप ये नहीं कर रहे तो आपको
विज्ञापन के पैसे लेने का भी कोई भी ईमानदारी से हक नहीं बनता हुजूर। मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कंपनी ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर कंपनी ने कहा है कि आपको बोर्ड लगाने पर आपको बोर्ड का रेंट मिलता है, तो बोर्ड लगाने पर ही बोर्ड का रेंट आपको मिलना चाहिए। और इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी टॉप लीडरशिप से बात कीजिए, उनसे कहिए कि मुझे मेरा बोर्ड लगा हुआ है, मुझे कंपनी को मैं प्रूफ देता हूं, कंपनी मुझे बोर्ड का रेंट दे, और यदि मेरा बोर्ड नहीं लगा हुआ है तो ये जाने कि वो कैसे लगेगा। और यदि आप लगाएंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। अगर 2 महीने आप बोर्ड नहीं लगाते, कंपनी आपको पैसा नहीं देती, तो आप ध्यान रखिए कि ये 2 महीने आपके बर्बाद नहीं जा रहे हैं। कंपनी आपको इसका पैसा देगी, 100% देगी। कंपनी कभी नहीं रोकने वाली आपको। लेकिन कंपनी व्यापार के अंदर एक ही चीज है, विज्ञापन के बदले पैसा देगी। आप सिर्फ कंपनी में एनरोल है और उसके बदले कंपनी आपको पैसा दे, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल तथ्यों से परे बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन सब चीजों को रिपेयर करने की जो जरूरत आन पड़ी है, हमने उसको रिपेयर किया है। कुछ लोगों के सवाल आते हैं सोशल मीडिया पर इधर उधर, और उनका उत्तर शायद लीडरशिप नहीं दे रही होती है, नहीं दे पाती है, गलत दे देती है। तो मैं यहाँ लाइव हूँ, मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट के अंदर उन सवालों को भी लाऊं। बहुत से लोग पूछते हैं पे आउट डिले क्यों है, कंपनी पे क्या पैसा नहीं है? मैं आपको सिंपल एक बात का उत्तर देता हूँ, कंपनी में पैसा है या नहीं है। कंपनी की जिम्मेदारी आपको पे आउट देना। कंपनी के पे आउट डिले हुए थे, और वो इसलिए डिले हुए थे कि कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट हो रहा था। और बड़े से बड़े सिस्टम्स में चले जाइएगा, बैंकों में भी जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, हाई क्लास टेक्नोलॉजी होती है, वो भी 24 से 48 घंटे के लिए अपने ट्रांजेक्शन रोक देती है। तो ये आपकी कंपनी तो उनका 1% भी नहीं है, तो इसमें घबराहट किस बात की है? संयम रखिए, धैर्य रखिए, कंपनी को अपना काम करने दीजिए। और कंपनी के खिलाफ रूमर फैलाने वाले लोग, और जब कंपनी का अपना रिप्रेजेंटेटिव उस रूमर का पार्ट बनता है, तो वो कालिदास है, अपना नाम कालिदास रख ले, क्योंकि आप ही अपने उस पेड़ को काटने की बात कर रहे हैं जिस पेड़ पे आप बैठे हुए हैं। तो ऐसे कालिदास लोग जो है सोशल मीडिया से दूर रहे, क्योंकि ये फोटो, ये जो आपके मैसेजेस हैं, ये अभी आप बहुत घमंड से और शान से डाल रहे हैं, लेकिन आज के 4 से 6 महीने बाद जब ये कंपनी 10 गुनी ताकत से चल रही होगी, तो ये मैसेज आपको शर्मिंदा करेंगे, ये मैसेज आपको परेशान करेंगे, आप जा जाके डिलीट करेंगे। इन्हीं मैसेजेस को आप डिलीट करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप प्लीज, आप जैसे कालिदास लोगों से निवेदन है कि कंपनी पे थोड़ा सा, अपने सिस्टम पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। किसी दूसरे के बहकावे में आकर उल्टे सीधे मैसेज वहां प्रसारित करना शुरू मत कर दीजिए। पॉजिटिव की तरफ देखिए। आपका और मेरा जीवन भी एक आशा के ऊपर है, एक होप के ऊपर है। अगर आपने भी होप खो दी तो आप कहां जी पाएंगे आगे, हम कहां जी पाएंगे आगे। तो प्लीज इस तरह की रूमर्स को मत लेकर आइए। कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसकी वजह से जो कोई डिले हुआ, रूमर्स फैली और आगे रूमर्स फैलाई गई। सॉफ्टवेयर डिले होने की वजह से फिर दोबारा रूमर्स फैलाई गई, और इन रूमर्स के फैलने से हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो इतना बुरी हालत में नहीं है कि आपको हम अकोमोडेट नहीं कर सकते, आपको हम पैसा नहीं दे सकते, आपको पे नहीं कर सकते, लेकिन पे करेंगे। लेकिन अपनी जो शर्तें हमने बनाकर आपसे वादा किया, तो उन्हीं शर्तों के आधार पर करेंगे, बेभाव पैसा नहीं देंगे, क्योंकि पैसा लोगों की मेहनत का पैसा है। और यही रीजन है कि आपके रेंटल पेमेंट्स आपको नहीं आ रहे हैं। आपने कभी सोचा, आपने कंपनी का बोर्ड जो लगा था वो कब का फट के पैक दिया है आपने? क्या आपने सोचा कि वहां दोबारा बोर्ड लगना चाहिए? लोग कहते हैं कि हाँ, कंपनी ने जो डिले पेमेंट हो रहा था उसको कवर करने के लिए टॉप अप वॉलेट दिया है। तो एज यूजुअल टॉप अप वॉलेट का मतलब आप उस बिजनेस को आगे कर सकते हैं, कंपनी रोकती नहीं है आपको। आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं इसलिए टॉप अप वॉलेट आपको परेशान कर रहा है। फिर आप कंपनी के इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट सेलर हैं कैसे? प्रोडक्ट बेच कब रहे हैं आप? और जब बेच नहीं रहे तो संयम बरतें। अगर आप नहीं बेचेंगे, कंपनी अगस्त में आपको आपका पैसा वॉलेट से निकाल के आपको आपके खाते में भेज देगी, आपका टीडीएस भी जमा करेगी जैसे करती है। कुछ लोग कहते हैं टॉप अप वॉलेट में ग्रोसरी का यूज क्यों नहीं देती कंपनी? तो दोस्तों देखिए, हम बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने अगर आपको टॉप अप वॉलेट दिया है
और टॉप ऑफ वॉलेट आप ग्रोसरी पे यूज करेंगे तो हिंदुस्तान के जो 600-700 स्टोर चल रहे हैं ना, 3 घंटे के अंदर आप उसको लूट ले जाएंगे, उड़ा ले जाएंगे। ये हालत है लोगों की। और ये अगर ग्रोसरी स्टोर सक्षम रूप से काम नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस और हैम्पर हो जाएगा। अभी किसी को वॉलेट मिला, वो एक स्टोर पे गए, 25 लाख का स्टोर है, सारी इन्वेंट्री नहीं होती, उनको 3 आइटम मिल गए, 3 नहीं मिले, वो आके लीडर से कहेंगे कि मेरे तो 3 आइटम मैं लेने गया, वो मिले नहीं है, अब इस वॉलेट का मैं क्या करूंगा। इस तरह की नेगेटिव बातें बहुत जल्दी लोगों की समझ में आ जाती हैं। ये पॉजिटिव बातें समझ में नहीं आती कि कंपनी जो है आपके वॉलेट को ग्रोसरी में इस्तेमाल करके आपको राशन देना चाहती है। ये नहीं समझ में आएगा, उल्टा समझ में आता है। जो हमें प्रैक्टिकली दिखता है एक्चुअल में वो नहीं होता। वो है जो हम फील्ड में फील करते हैं, और हम जिस जगह बैठे, जिस सीट पर बैठे, हमें पूरे मार्केट से, फील्ड से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उसी के आधार पर हम फैसले लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं लो जी कंपनी ने रिचार्ज की वेबसाइट अपडेट की थी, अब वो रिचार्ज की वेबसाइट पे भी रिचार्ज फेल हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम और आपके ही लोग मार्केट में ठेके पे काम करेंगे, हैदराबाद के एक भाई साहब है, उनके एक आईपी से कंपनी की रिचार्ज की वेबसाइट एपीआई पर दिन के 200 से 250 हिट हो रहे हैं। रीजन क्या है कि वो लीडर्स में कह रहे हैं जिसका भी पे आउट वॉलेट आया है आप मुझे दो, मैं आपको रिचार्ज करके पैसा देता हूं, उसमें कुछ कमीशन वो रखते हैं और उसके आधे कमीशन पे लोगों को सस्ता रिचार्ज अवेलेबल करा रहे हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे मिली है। लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में क्या होता है कि जब एक ही जगह से ये रिचार्ज की वेबसाइट कस्टमर के लिए है, दुकानदारों के लिए नहीं है, तो रिचार्ज पोर्टल इस एपीआई को ब्लॉक कर दिया उसने। सोचो कितने लोगों को फायदा हो रहा था। बृहस्पतिवार पिछला जो गया है, पिछले बृहस्पतिवार को 1 करोड़ रुपए का रिचार्ज किया है लोगों ने, और एक ही दुकान से कम 8 लाख रुपए का रिचार्ज हुआ है। तो बताइए क्या फायदा है। आप एक आदमी अपने लालच के चक्कर में हजारों लोगों का नुकसान कर रहा है, और कंपनी को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है, और लोगों का भी फायदा नहीं हो पा रहा जो हम देना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तरह की चालबाजियों से और चतुराइयों से आप कुछ समय तक के लिए तो पैसा कमा सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने की सोच आपके अंदर नहीं है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज मेरा निवेदन है, देखिए मैं आपको डांट भी सकता हूं क्योंकि आप मेरे सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ अपना स्वार्थ देख के काम मत कीजिए। ये बिजनेस, ये सिस्टम, ये कंपनी या कोई भी सिस्टम होता है वो सबके लिए होता है, सबके फायदे के लिए होता है। कोई इंडिविजुअल इसको आके डिस्टर्ब कर देता है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे दूध में मक्खी आके गिर पड़ी। तो प्लीज अपने आप को मक्खी मत बनाइए, अपने आप को दूध बना रहने दीजिए। स्वच्छ रखिए अपने आप को, थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। 100% ये सिस्टम आपको पहले से भी ज्यादा अच्छा फायदा देने जा रहा है। तो यही रीजन है कि आपकी रिचार्ज की वेबसाइट नहीं चल रही। अब कंपनी ने दोबारा अप्लाई किया है, दोबारा उसके एपीआई आने में 10 दिन का टाइम लगेगा, दोबारा फिर जाके आपकी रिचार्ज की वेबसाइट चलेगी। तो इन बातों को समझिए, धैर्य से काम लीजिए। ये आपकी अपनी कंपनी है, ये आपका अपना व्यापार है, ये आपको आगे भी पोषित करने वाला है, ये आपको आगे भी पैसा देना चाहता है, ये आपको आगे भी बिजनेस देना चाहता है, ये आपको आगे भी और भी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट और आइडियाज देना चाहता है। लेकिन ये तभी तो देगा जब आप इसकी रखवाली करेंगे, रक्षा करेंगे। सिर्फ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए क्या आप विचलित हो जाएंगे? क्या अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आप आने वाली अपनी लाखों रुपए की इनकम और आय को धूमिल कर देंगे? मैं फिर अगेन कह रहा हूं, 4 साल बेमिसाल बिजनेस करने वाली इस कंपनी के लिए क्या आपके पास 4 महीने भी नहीं है जो इस कंपनी को दोबारा से रीग्रो होने के लिए टाइम दें? आप किस बात की टेंशन है? किसी बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि ये व्यापार आपका अपना व्यापार है। इसको सुचारू रूप से करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हम हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बिजनेस आगे जाए, ग्रोथ ले, और लोगों को पहले से भी ज्यादा बेनिफिट हम दे पाए। हम जितने भी स्टोर हैं, देखिए मैं पहले भी 2 सितंबर को एक लाइव किया था मैंने, और उस लाइव में मैंने कहा था कि आप लोगों के 25 लाख के स्टोर बहुत छोटे स्टोर होते हैं, और यहाँ इन्वेंट्री सप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। जहाँ वेयर हाउसेज नहीं होते यहाँ, वहां तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसमें लोकल परचेज के चक्कर में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने से कंपनी को ग्राउंड लेवल पर बहुत बेईमानी का सामना करना पड़ता है, बहुत बर्बादी होती है, और उसकी वजह से कंपनी के पास फंड्स जो है, जो स्टोर के फंड्स है, वो कम होने लगते हैं।
तो हमने ये सोचते हुए हमने बड़े स्टोरों के बारे में बात की। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम मतलब छोटे लोगों का इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। हमने कहा हम बड़े स्टोर खोलेंगे। कई लोग इन्वेस्टर बन के, कई लोग जेवी पार्टनर बनकर हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने नहीं माना और जल्दबाजी में 2 सितंबर से 30 सितंबर में ही 250 स्टोर की पेमेंट कर दी, और वही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जो आज आपको नजर आ रही है। कौन सी ऐसी कंपनी, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 250 स्टोर एक महीने में लेके 250 स्टोर ओपन कर दे? जब हमने मना करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं से हम पर दबाव आया कि आप प्लीज खोल ही लीजिए, स्टोर ले लीजिए। तब हमसे कहते थे आप स्टोर लेंगे कैसे? नहीं, उल्टी बात होती थी। अभी कह रहे हैं अरे हमारे स्टोर में पैसा चला गया, पता नहीं क्या होगा। वो पहले कहते थे नहीं हमारा स्टोर लेना है, उस टीम का नहीं लेना, हमारी टीम का लेना है। ये झगड़ा होता था। बताइए कैसी अजीब बात है। तो दोस्तों बिल्कुल आप परेशान ना हो, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसे सुधार कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं सिस्टम में, जो सुधार कार्यक्रम हो सकता है आपको एकदम से समझ में ना आए, लेकिन ये पक्का है कि हम अगले 1.5 महीने में जो सुधार कर रहे हैं उस सुधार से कंपनी आगे 50 साल भी आपको सेवा देने के लिए सक्षम हो जाएगी। इन सुधार कार्यक्रमों में आपके पेमेंट्स टाइम से रहेंगे, जैसा कि हमने शुरू कर दिया इनका। आपके रेंटल पेमेंट्स की जो क्लोजिंग है वो महीने में 2 बार होती है। इसको बढ़ाकर हम महीने की 10 क्लोजिंग करेंगे, जिससे जल्दी जल्दी आपको पैसा पहुंचे, जल्दी जल्दी छोटे छोटे पे आउट्स आपको पहुंचे, लेकिन रिकरिंग पे आउट्स आपको पहुंचे। आपको कभी टेंशन ना हो, हर व्यक्ति को पेमेंट आपके उस व्यक्ति के अकाउंट में पहुंचे। इसके लिए हम पूरी सॉफ्टवेयर में तैयारियां कर रहे हैं, और यही एक रीजन है कि आपके पे आउट उतनी स्पीड से नहीं जा रहे, रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जा रहे। और बहुत से अपने लोग ही सच में पे आउट पहुंचा होता है और उसको कहते हैं फेक है। कहीं ना कहीं अपने भगवान के बारे में भी सोचिए कि आप किसी की बिना जानकारी के उसको फेक कैसे कह सकते हैं। इतना नहीं होता सर, ऐसा मत सोचिए आप लोग। दूसरी चीज, हम जो भी छोटे स्टोर है, लीडरशिप से बात चल रही है, हम इनको ज्वाइन करके एक बड़ा स्टोर बनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरे स्टोर के अंदर 1 करोड़ से नीचे कोई स्टोर नहीं रखना चाहेंगे। मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, 30 जून के बाद कोई भी नए स्टोर की पेमेंट हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप किसी स्टोर को बड़ा करना चाहते हैं तो स्टोर मर्ज किए जा सकते हैं, नया स्टोर टॉपअप किया जा सकता है। 25 लाख का स्टोर है, 25 लाख डाल के 50 लाख किया जा सकता है। उसके लिए हम पेमेंट रिसीव करेंगे, हम ओके करते हैं कि अगर आपको 25 लाख का स्टोर का एक इन्वेस्टर है और लीडर चाहते हैं उसमें 25 लाख और ऐड करके उसको 50 लाख का बनाया जाए, वी आर एग्री, हम कर सकते हैं, हम ऐसा पेमेंट लेंगे। लेकिन कोई कहे कि मेरी लोकेशन में मेरे छत के नीचे एक कमरा पड़ा है, एक दुकान पड़ी है, मेरे पास 25 लाख रुपया है, मेरी दुकान भी किराए पे उठ जाए, मुझे किराया भी आएगा, मुझे पैसा भी आएगा, तो इतने लालच में जो कोई हमारे पास 25 लाख लेके आने वाले हैं, भाई साहब उनको क्षमा है, हम एक भी पैसा हम आपसे नहीं चाहते। हम कंपनी की कंडीशन पे काम करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम तभी आ रही है जब हम लोगों के प्रेशर में आके कंपनी की कंडीशन को कंप्रोमाइज करते हैं, और उस कंप्रोमाइज करने से वही लोग बाद में जल्दी परेशान होते हैं। उस टाइम जब वो उल्टी सीधी जगह देके हमारे जो स्टाफ वहां पे पहुंचता है जगह लोकेशन देखने, और वो कुछ पैसा मांगता है और जल्दी से उसकी जेब गर्म करते हैं, फटाफट ये स्टोर फाइनल करवा दो यार, हमसे कुछ पैसे ले लो। बाद में वही पछताते हैं कि अब क्या हो गया, अब तो हम फंस गए। देखिए, कहीं भी लालच दोगे तो फंसोगे भी। ये कंपनी आपसे कोई लालच की बात नहीं करती, ये कंपनी एक सिस्टमेटिक बिजनेस की बात करती है। लेकिन आप इस कंपनी में ही खुद जुड़कर जब लालच देंगे तो फंसेंगे भी। वंस अगेन रिपीट, कि लालच के साथ अगर इस कंपनी में जुड़ेंगे तो फंसेंगे। जो बिना लालच के इस कंपनी में आएगा, 100% मेरा वादा और दावा है कि आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता कोई सिस्टम। ये सिस्टम हमेशा आपको पैसा देगा, और जो बिना लालच के जुड़े हुए लोग हैं वो 100% यहाँ से करोड़पति बने हैं, 100% यहाँ से उन्होंने पैसा कमाया है। तो दोस्तों, हमें हर चीज पता होती है, आप क्या छुपकर करते हैं वो भी हमें पता होता है। आप कहाँ हमारे स्टाफ, हमारे एम्प्लॉइज को रिश्वत दे रहे होते हैं, तब आप नहीं सोचते कि इस कंपनी का क्या होगा, तो आप क्यों सोच रहे हैं? फ्रेंड्स, देखिए, इन बातों को समझिए, इन गहराइयों को समझिए। कंपनी आज जो डिस्टर्बेंस में गई है उसके पीछे बहुत कुछ आप भी जिम्मेदार है, बहुत कुछ कंपनी के मैनेजमेंट में हम भी जिम्मेदार हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को आपको और हमें बराबर उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदार हम दोनों हैं लेकिन सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। आपको भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको भी साथ आना पड़ेगा। और जो लोग भोले और अच्छे लोग हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसी का कुछ गलत नहीं किया है, उन लोगों को हम नहीं चाहते कि ऐसे लोगों की वजह से जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, एक भोली भाली जनता के साथ कुछ गलत हो।
हम इस पर सख्त कदम उठा रहे हैं और ये 1 जुलाई से आपको इस कंपनी में एक नई सुबह मिलेगी, एक नई सोच मिलेगी, जहां ये कंपनी एकदम क्लियर रूल रेगुलेशन और फॉर्मेट्स पर ही काम करेगी, चाहे कोई किसी का रिश्तेदार हो, किसी का मिलने वाला हो, किसी का भाई हो, किसी का बहनोई हो, कुछ भी हो। कंपनी के दिशा निर्देशों पे अगर काम होगा तभी होगा। और जो कोई भी कंपनी के एम्प्लॉइज को खरीदते, रिश्वत देके अपनी मनमर्जी करते हुए देखा गया, चाहे वो कोई बड़ा लीडर हो या छोटा लीडर हो, चाहे कोई इन्वेस्टर हो, हम उनसे जयराम जी की जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही चीजें हैं। वंस अगेन देखिए, एक पॉजिटिव माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले दिनों में कंपनी ने जिस तरीके से मैंने अपनी बात अपनी टॉप लीडरशिप से रखी, लोगों को एक नई उम्मीद मिली है, एक नई सुबह मिली है। मेरे इस वीडियो को भी आप एक नई उम्मीद के तौर पे देखिए। मैं स्ट्रिक्ट हो सकता हूँ, लेकिन 100% स्ट्रिक्ट उसके साथ होऊंगा जो इस कंपनी की एक लेगेसी को, एक कंपनी के स्ट्रेंथ को दांव पे लगाएगा। मैं उसके लिए 100% स्ट्रिक्ट हूँ। लेकिन जो इस कंपनी के फेवर में खड़ा होगा, जो इस कंपनी को सहयोग करेगा, इस कंपनी के एथिकल प्रोग्राम को सहयोग करेगा, एथिकल वर्ड्स में सहयोग करेगा, मैं उसके साथ बिल्कुल हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि आप मेरे सबसे साथी, सबसे अच्छे भाई हो। तो आप देखिए इस कंपनी में क्या कौन अच्छा करने वाला है, उसी के आधार पर तय होगा कि कौन इस कंपनी के सीएमडी से मिलने की और कौन इस कंपनी के मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात करने के लिए ऑथराइज है और कौन नहीं है। आपका मैनेजमेंट 100% उस व्यक्ति के साथ है जो इस कंपनी के एथिक्स के आधार पर काम करे, लेकिन उसके साथ नहीं है जो कंपनी के ऑफिस में अलग चेहरे के साथ आए और मार्केट में अलग चेहरे के साथ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, बहुत अच्छा समय है। हमें भी लग गया, हमें भी पता चल गया कि कंपनी के 50 लाख लोगों में ऐसे 33 लाख कौन है जो कंपनी के साथ है और ऐसे 15 लाख कौन है जो कंपनी के साथ नहीं है, जो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान देते हैं, जो इस तरह के लोग हैं जिनको जहां कहीं ज्यादा कुछ ऑफर मिल गया वो चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो बहुत सुखी होकर काम कीजिए, बहुत पॉजिटिव होकर काम कीजिए। ये कंपनी आपका कभी बुरा नहीं चाहती। तो यही रीजन है कि हमारे यहाँ हमने कभी किसी को टर्मिनेट नहीं किया है। रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि सुबह का बुला शाम को करा जाए तो उसे बुरा नहीं कहते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद शायद आपको सही और गलत का ज्ञान हो और आप दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएं। इस बात को कंपनी की कमजोरी ना समझे। कंपनी कानूनन तौर पर आपको स्टॉप कर सकती है अगर आप कंपनी के बिजनेस को हैम्पर करते हैं, लेकिन कंपनी चाहती है कि एक सहयोगी वातावरण बनाया जाए, एक इस तरह का वातावरण ना बनाया जाए जिसमें एक दूसरे को देखते से पहले, आंख मिलाने से पहले द्वेष हो। ये कंपनी चाहती है, मैं चाहता हूं कि हम सब साथ मिलकर काम करें, एक एसोसिएट बन के काम करें, चाहे बिजनेस कहीं करें। तो आप बिल्कुल 100% मैं आपसे वंस अगेन इस सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। 1 घंटा 20 मिनट का ये सेशन था मेरा। इस 1 घंटा 20 मिनट का जो 100 मिनट्स मैंने आपके लिए तय किए थे, उन 100 मिनट्स में मैं सिर्फ आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप अगर सच में कंपनी के एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन का पालन करते हुए कंपनी के साथ काम करेंगे तो ये कंपनी 100% आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन वो लोग कतई प्रॉब्लम ना करें और प्रॉब्लमेटिक ना हो जो कंपनी के एथिक्स पे काम नहीं कर रहे और सोचते हैं कि कंपनी उनको घर बैठे दान दक्षिणा पहुंचाने जाएगी। इतने गलत जमीर का आदमी नहीं होना चाहिए किसी को। और ये कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर इस कंपनी का बिजनेस है और हम इसी आधार पर इस बिजनेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सभी लोगों को कंपनी के 4 साल पूरे होने पे हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं बहुत जल्दी टॉप लीडरशिप के साथ अपना 12 पॉइंट प्रोग्राम शेयर करने जा रहा हूँ, जिस 12 पॉइंट प्रोग्राम के आधार पर ही आगे कंपनी व्यापार करेगी और शानदार रूप से व्यापार करेगी। और ये वादा है, इस 12 पॉइंट प्रोग्राम के बाद किसी का पे आउट बिल्कुल डिले नहीं होगा, लेकिन कंपनी की भी मर्यादा को साथ में रखकर ही लोगों को काम करना पड़ेगा। ये मैं आपसे खुलकर कह रहा हूँ। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्वेद, जय वैदिक आयुर्वेद साम्राज्य।